सियासत भी ज़रूरी है, वो रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता इफ्तारी समझता है। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है डुमरी में। डुमरी के जनादेश ने पूरे झारखंड को चौंका दिया है और झारखंड ही क्या, पूरे देश को चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है। जगन्नाथ महतो के गढ़ में एक नए टाइगर ने एंट्री ले ली है, उसके बाद से ही हलचल तेज हो गई है। डुमरी में अब विधायक बन गए हैं टाइगर जयराम महतो। जेल कैंप के समर्थक मेरे साथ हैं और ये वही कंधे और ये इन्हीं लोगों के हाथ है जिनसे आज टाइगर जयराम महतो विधायक बन गए हैं। दोस्तों में किस तरीके से आज भाव उत्पन्न हो रहे हैं, किस लेवल का उत्साह है, आज उसी को टेस्ट करने हम डुमरी पहुंचे हैं और जानना चाहेंगे कितने खुश हैं जयराम महतो जी के जीतने पर। बहुत स्वागत है सर। जोहार दीदी। क्या नाम है? पंकज पटेल नाम हुआ और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा जोहार रहेगा। और खुशी तो है, बेहद खुशी है। तो पूरे चुनाव में जितना खर्चा किया वो उसकी वसूली हो गई। वसूली देखिए वो तो है, उसकी वसूली क्या किया जा सकता है। बट हाँ, ये चीज़ है कि जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने इतना मेहनत किया है उनका वो सारे चीज़ों का फल मिला। और कहीं ना कहीं ऊपर वाले और बहुत ज़्यादा टाइगर हमेशा बोलते हैं ना कि प्राकृतिक भी हमारे साथ ये करती है, साथ देती है। तो बस वही चीज़ हुआ और परिणाम यही है कि हम लोगों ने आखिरकार जीत ही लिया है। टाइगर जगन्नाथ महतो का गढ़ रहा, तो इसमें नए टाइगर जयराम महतो एक 29 साल के युवा को लोगों ने इतना प्यार कैसे दिया? क्या कारण रहा बेबी देवी पीछे रह गए? देखिए, कारण बस यही है कि पूरे झारखंड के आवाज़ थे टाइगर जयराम महतो और जीतना तो निश्चित ही था। बट और भी हम लोगों का प्रयास था कि हम लोग करीबन सत्ता पे आए। बट चूँकि बहुत सारी चीज़ें थी, चूँकि देखिए 2 ही फेस में हो पाया चुनाव, इस वजह से उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। चूँकि वो सारी सुविधाएं नहीं थी जो अन्य पार्टी के पास थी, जैसे हेलीकॉप्टर से ट्रेवल करना या फिर पूंजी का लेके हुए थोड़ा सा फंड के लेके थोड़ा सा दिक्कत था। जी। तो इसी वजह से नहीं हो पाया। बट जहाँ तक हो पाया हम लोगों ने आखिरी युद्ध के जैसा लड़ाई किया था और खुश हैं बस। जयराम जी के बारे में कहा जा रहा है कि डुमरी से इस कारण जीत हासिल हुई क्योंकि कुर्मी वोटर्स जो हैं उनकी संख्या गिरिडीह में बहुत अधिक है, इस कारण हुआ। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ कुर्मी महतो ने सपोर्ट किया है या फिर अन्य जितने भी कास्ट वाले हैं सब लोगों का साथ मिला, आशीर्वाद मिला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग देखिए आपके 37% करीबन कुर्मी हैं, 16% ST हैं और अल्पसंख्यक मेरे ख्याल से वो भी 15 से 16% है। तो यदि सब लोगों का सहयोग नहीं हो पाता तो यहाँ तक हम लोगों का मतलब जीत सुनिश्चित नहीं हो पाता। इसलिए कहीं ना कहीं सारे जितने भी हैं सारे वर्ग के लोगों का मतलब सहयोग रहा उनको जिताने में और सारे को सपोर्ट किए थे। JLKM ने 70-71 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन एक ही सीट हासिल हुई। क्या कारण रहा? आपको लग रहा है क्या पैसे का फैक्टर रहा जिस कारण बाकी लोग पीछे रह गए, विधायक नहीं बन पाए? पैसे का फैक्टर बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसे का फैक्टर रहा, थोड़ा बहुत टाइम का भी फैक्टर रहा। क्योंकि देखिए 2 फेस में ही हो पाया था चुनाव, इस वजह से मतलब जिस तरह से प्रचार प्रसार होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो पाया। क्योंकि हम लोगों के पास स्टार प्रचारक के तौर पे सिर्फ टाइगर थे, तो इस वजह से भी थोड़ा सा नहीं हो पाया। और बस यही है। और लड़े तो थे बट और करीबन देखिएगा तो हम लोगों ने 3 से 4 सीट पे सेकंड नंबर पे रहे और 37 ऐसे सीट हैं जहाँ पे हम लोगों ने तीसरे नंबर पे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब 2000-4000 के ऐसे नहीं, 50,000, 40,000, 37,000, 56,000 ऐसे 79,000 है आपका ये में रामगढ़ में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत वोट लाया, हम लोगों ने जनता ने भर के वोट दिया। बट हाँ, फर्स्ट टाइम था, 3 साल की पार्टी थी, नवेली पार्टी थी, तो बहुत हुआ, उसके अनुसार से हम लोगों को बहुत। डुमरी में समस्या आखिर क्या है? क्योंकि अब विधायक बन गए हैं जयराम महतो जी, आप लोग क्या चाहते हैं डुमरी में क्या सुधार हो, किन जगहों पर पीछे? दिक्कत तो और प्रॉब्लम तो करीबन हर एक फील्ड में है डुमरी जैसे, चूँकि थोड़ा पॉश इलाका होता है। गिरिडीह में या फिर छोटा नागपुर प्लेटू में हम लोग लास्ट नंबर पे आते हैं, तो दिक्कत है। बट सारा चीज़ का होगा, स्वास्थ्य से लेके शिक्षा से लेके बेरोजगारी तक में
जहाँ तक पॉसिबल होगा कोशिश करेंगे कि दादा से डिस्कस करेंगे और सारे विभागों पे हम लोगों का काम। जैसे ही कल जीत की जब घोषणा हुई, आप लोगों ने कैसे खुशी को सेलिब्रेट किया, कब आप लोगों को खबर मिला और क्या माहौल था डुमरी का? माहौल तो माहौल बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि बहुत कट टू कट मतलब नेक टू नेक वाला फाइट था। बट हैं हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं भैया और सारे जितने भी थे लिटरली बता रहे कि हम लोगों के आंखों में आंसू आ गया था। कारण बहुत सारी हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो स्ट्रगल किया है ना दीदी, हम लोगों ने जो स्ट्रगल जिस लेवल पे स्ट्रगल किया है डुमरी के लिए, और टाइगर जयराम महतो ने जो स्ट्रगल किया और उनके साथ में जो हम लोगों ने स्ट्रगल किया ना, वो मतलब बयान नहीं कर सकते हैं। वो कोई और किसी से मतलब जो जितने भी हैं अन्य लेवल के पार्टी सब हैं, हालांकि एक सीट ही हम लोग लाए हैं, बट एक सीट हम दावे से बता सकते हैं कि एक सीट ही हम लोगों का ना 81 सीट से ज़्यादा ओहदा में रहेगा। आजसू का जो है आप लोगों का खाता खुला और झारखंड से लोग कह रहे हैं कि आजसू का पूरा सफाया हो गया, कैसे देख रहे हैं? क्या कारण रहा? यहाँ की जो पार्टी है लोकल पार्टी रही आजसू और एकदम खत्म होने के कगार पर हो गई झारखंड में। तो कारण है बहुत सारा। देखिए दादा जैसे बोलते हैं कि चूँकि देखिए हर बात पे दादा दादा बोलते हैं, हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाले लड़के हैं, उन्हीं से सीखते हैं, उन्हीं से सब, तो इसीलिए बता रहे हैं। और कारण है सूट बूट बाबू उनको बोलते हैं सब, तो वो सिर्फ देखिए अपना यदि इंडिविजुअली यदि आप डेवलपमेंट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं जनता नकारेगी, और यही कारण है कि आज देखिए तीसरे नंबर पे गए हैं। इंडिविजुअली आप अरे डेवलपमेंट के लिए आप मतलब वाइस आप सीएम थे, आप समझ सकते हैं बहुत सारा ये कर सकते थे झारखंड के हित के लिए, बट उन्होंने ये सब काम नहीं किया, तो आज कहीं ना कहीं जनता नकारेगी ही, ऐसा थोड़ी ना। लोग जब विधायक को देखते हैं तो छवि होती है कि वो कुर्ते में होंगे, एकदम क्रिच लगा हुआ ड्रेस होगा, स्टाइल होगा, एक एटीट्यूड होगा। जयराम में तो टी शर्ट ट्राउजर में है, अब तक भाषण देते आए हैं। क्या लगता है लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है क्या? आप देख लीजिएगा करीबन अभी है ना मतलब 81 विधायक हैं दादा को लेके, सबका लाइफ स्टाइल चेंज करके रख देंगे टाइगर जयराम महतो, देख लीजिएगा। मतलब चैलेंज है मेरा, अपने जैसा एकदम देसी बना देंगे। देसी बना देंगे, और जो देसी नहीं रहेंगे ना वो समझ जाइए कि विधायक भी नहीं रहेंगे। अच्छा, जैसे अब क्योंकि जयराम महतो जो है अकेले जाएंगे अब विधानसभा, कितनी उन पर उम्मीदें हैं, क्या आस है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग बस इसीलिए जो है जयराम को देखेंगे, उनकी आवाज़ जो है अब दूर तक जाने वाली है। आपको क्या लगता है झारखंड की सारी समस्याओं को और झारखंडी मुद्दों को बेबाकी से रख पाएंगे वो? बिल्कुल रखेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि एक अकेला टाइगर जो है ना वो 80 विधायक पे है ना, एक अकेला टाइगर भारी पड़ जाएंगे। एक अकेला ऐसा दहाड़ेंगे ना, देख लीजिएगा आप जब सेशन स्टार्ट होगा, एक अकेला टाइगर पूरा झारखंड के हित के लिए बात उठाएगा और सब नेताओं पे भारी पड़ जाएगा। तो कल डांस वगैरह पूरा किया होगा आपने? डांस तो बिल्कुल, कल बोले तो आपको मिस किया, आप आए नहीं। अच्छा, नहीं तो आपको दिखाते। मतलब कि थार वगैरह की पूरी व्यवस्था थी, बिल्कुल पूछ लीजिए, जनता है आपके सामने। मतलब डुमरी के सबसे अमीर इंसान आप ही है क्या? नहीं मैडम, अमीर नहीं है, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद। किडनैपिंग वगैरह का डर है क्या, इसलिए बता नहीं रहे? नहीं, ऐसी कोई बात, देखिए ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है, ये सब ऊपर वाले की दुआ से सब नहीं होता। जैसे ना जयराम महतो के लिए बीच में कहा जा रहा था कि लड़के उनसे इसलिए जुड़ रहे हैं कि सबके मन में इच्छा है कि वो विधायक बन जाए। आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया जयराम जी को देखते देखते कि यार हमको भी ऊंचे पोस्ट पे जाना, हमको भी विधायक बनना है, थोड़ा सा किस्मत सियासत में भी आजमाना चाहिए? नहीं, देखिए हम लोग बोले ना कि हम लोग उनके रास्ते पे चलने वाले लड़का हैं जी। और कहीं ना कहीं ये सब नहीं उत्पन्न आता, इसलिए नहीं आता कि उनका स्ट्रगल देखिएगा ना मैम, तो उनका स्ट्रगल देखिए, ठीक है, यदि वो लालसा आता है ना तो वैसा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा उनके जैसा, तब जाके उस मुकाम पे आप पहुंचिएगा। और कहीं ना कहीं उनके जैसा स्ट्रगल मेरे से पर्सनली नहीं हो पाएगा, इसीलिए। और वो सब नहीं आता है चूँकि, और लाना भी नहीं चाहते हैं कभी, और जो है ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ देते हैं, ये सब पे। धन्यवाद पंकज जी। मेरे साथ अब अमित जी हैं। कैसा लग रहा है सर? आप तो पूरे अध्यक्ष हैं, डुमरी को पूरा संभाले हैं चुनाव के दौरान, क्या लगा कल? बिल्कुल मैम, एक्चुअल में जैसे बात यह है कि जब टाइगर चुनाव लड़ रहे हैं तो टाइगर का बार बार एक स्पीच था कि ये चुनाव अकेले मेरा नहीं है, ये आम जनमानस का, ये डुमरी के जो 3.5 लाख जनता है उनका है। तो हम सबों ने फील्ड में जा करके जितने भी जयराम जी के जितने विचार हैं उन विचारों को जनता तक रखा, उनको उनके दिल तक पहुंचाया, और उन्हीं लोगों ने अपने दिल से वोटिंग किया
वो लोगों ने सोचा कि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, अपना चुनाव समझकर वो लोगों ने वोटिंग किया। और आज हम लोग एक नई नवेली पार्टी, एक जो आप बता रहे हैं 29 साल का लड़का, आज आपके सामने एक विधायक बनकर खड़ा है। सर, जैसे आप लोगों ने पूरे चुनाव की प्रक्रिया में खूब मेहनत किया, कल जीत के बाद क्या लग रहा था? लग रहा था घर जा करके सो जाए आराम से, कि अभी मस्ती और धमाका चलता रहेगा, रेस्ट करने का मन हो रहा है? जब हम लोग वहाँ से निकले ना तो पूरा गिरिडीह एक तरफा हो गया था, लग रहा था हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, बट किसी तरह वहाँ से निकाला गया। वहाँ से गाड़ी इतनी रफ्तार में निकली, जब हमारे क्षेत्र घुसे तो हमारे क्षेत्र में जगह जगह नहीं तो कम से कम डुमरी से गिरिडीह लगभग 40 किलोमीटर पड़ता है, 40 से 50 जगह लोगों ने रोकना चाहा। सर, यहाँ फैन फॉलोइंग है, मिलना चाह रहे थे वो लोग कि हमारे विधायक आ रहे हैं, उनके स्वागत में लोग जगह जगह पर उमड़े पड़े थे। और ये डुमरी चौक है, ये डुमरी विधानसभा का सेंटर पॉइंट पड़ता है, ये केंद्र बिंदु बोला जाता है। यहाँ से आपका एक साइड जाए तो 36 किलोमीटर, एक साइड जाए तो 35 किलोमीटर का रेशियो पड़ता है। तो इस जगह का माहौल 2:30 बजे से ही पूरा गोलंबर पूरा भर गया था, आधा हाईवे पूरा जाम हो गया था। लोग उसके वेट में 9 बजे रात तक वेट किए हैं। इससे आप जान सकते हैं कि लोगों ने आज तक कभी ऐसा हुजूम नहीं देखा। मंत्री बने, विधायक बने, सांसद जीते, सारा सबका यहाँ पे जश्न जुनून सारा चला है, लेकिन ऐसा माहौल आज तक किसी ने नहीं देखा। राजनीति में कहा जाता है कि अगर महिलाएं अगर मैदान में उतरती हैं, और खास करके जगन्नाथ महतो की जो है वो वाइफ रह चुकी हैं बेबी देवी, क्या कारण रहा यहाँ की जनता ने उनको सिंपैथी वोटिंग क्यों नहीं किया इस बार? मैम, राजनीति में सिंपैथी होना ही नहीं चाहिए जी, हटा देना है उसे। बिल्कुल, सिंपैथी नाम का चीज़ राजनीति में नहीं होना चाहिए। तो जनता अब जागरूक हो चुकी है। सिंपैथी एक लोग के लिए 3.5 लाख जनता क्यों भुगतेगी? सिंपैथी एक को मिलना चाहिए, सिंपैथी उसके लिए मिलना चाहिए जो बेघर है। अच्छा सर, एक तस्वीर साफ कीजिए। जब जनसंपर्क चल रहा था तो कुछ तस्वीर आ रही थी डुमरी की, जयराम महतो जी को कहीं कहीं पर रोका जा रहा था ताकि वो लोगों जनसंपर्क को नहीं कर पाए। कौन था और कैसे हो रहा था ये सिस्टम, और कितनी परेशानी हुई आप लोगों को डुमरी में? बिल्कुल, देखिए, ये कहीं ना कहीं जो मंत्री पुत्र जो थे जी उनके द्वारा एक बनाया गया टीम है, और सारे वो पहचान में, ऐसा नहीं कि वो ग्रामीण थे जी। आप चेक कर सकते हैं, उनके बगल से और उनके पंचायत से में वोटिंग किया गया है, तो फिर रोक कौन रहे थे जी? उनके द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया था, उनके कार्यकर्ता और जो कुछ खिला पिला करके लोगों को लाया गया भीड़ था जो रोकने का प्रयास कर रहे थे। ग्रामीण कोई नहीं थे जो बोल रहे थे कि यहाँ लोग नहीं घुस सकते। क्यों नहीं घुस सकते भाई? प्रचार प्रसार करने के कौन मना किया है? अभी हम जामतारा में रहते हैं, मेन रोड में मेरा घर है, हम चाहेंगे रोड ब्लॉक कर दे तो कोई आया क्या? क्यों भाई? चुनाव है, सबका प्रचार करने का स्वतंत्र है, सब कोई आ जा सकता है, किसी को रोक नहीं सकता। तो इसमें जब फील्ड में मेहनत कर रहे थे तो कंफर्म लग रहा था कि डुमरी जो है इस बार आप लोगों के हिस्से आने वाली है? बिल्कुल, हम लोगों के पास अभी लगभग 94,000 वोटिंग आया है, लेकिन हम लोग का उम्मीद था कि 120। जिस तरह से पब्लिक का रुझान था, वो कुछ लोग हैं जो पैसे के बदौलत, दारू मीट खाना के बदौलत लोभ दे करके लोगों को भ्रमित करके वोट को भटकाया गया। बस इसी में थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, नहीं तो हम लोग 1-20 के पार जाते हैं। जयराम जी अब विधायक बनने वाले हैं, क्या लगता है कि जैसे ही लोगों के पास सत्ता आती है, पोजीशन मिलता है, तो फिर व्यवहार बदल जाता है, व्यक्तित्व बदल जाता है? जयराम जी बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो आपका सवाल सुन के मुझे हंसी आ रहा है कि आप बोल रहे हैं कि विधायक बनने वाले हैं। वो बन गए हैं विधायक, और जनता के चेहरे पे हंसी ऑटोमेटिक पहले से। जब जयराम जी जब डुमरी में फर्स्ट टाइम आए थे, मैं बता दूं, जब धनबाद बोकारो में जब आंदोलन जब शिथिल हो गया था, उस समय डुमरी वालों ने संभाला था। JBSS अपना सारा प्रोग्राम बंद कर दिया था। उस समय खतियान जोड़कर JBKSS बनाया था हम लोगों ने, और उस समय से लगभग 3 साल हो गया। 3 सालों में डुमरी ने उन्हें भरपूर प्यार दिया है, और सारे पूरे झारखंड के लोगों ने डुमरी को जाना है। पहले कोई ये नहीं जानता था कि डुमरी कहाँ पर है। वो सिर्फ जानते थे, पारासात और मधुबन के लोग जानते थे कि ये पारासात स्टेशन है और पारासात पहाड़ यहाँ पर है, तो लोग यहाँ आना जाना करते थे। लेकिन जब टाइगर आए तो पूरे झारखंड में एक अलग बगल जो 5 राज्य है, 5 राज्य में एक कहीं ना कहीं जयराम महतो का एक छवि उभर कर रहा था कि पारसनाथ का कोई टाइगर आया है यहाँ पे। तो अब जा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कुछ लोगों का कहना था कि सिंचाई को लेकर अगर जयराम जी इधर ध्यान दें, और कुछ हॉस्पिटल और अच्छी व्यवस्था की भी मांग हो रही है। आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों पर जयराम जी को यहाँ पे वर्क करना चाहिए? देखिए, सिंचाई, मुझे लगता है पूरे झारखंड में सिंचाई की कमी है। अगर सिंचाई की सुविधा आप कर दें तो लोग कहीं ना कहीं एक तरह से अपना उनका आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकता है। खेती बाड़ी तो है लेकिन संसाधन नहीं है। सिंचाई का संसाधन न होने के कारण लोग सिंचाई नहीं कर पाते हैं और उन्हें काफ़ी तकलीफें आती है। कहीं तालाब है, नदी है, तालाब बढ़ाना चाहिए, या फिर पाइपलाइन है आपका कोनार सिंचाई वगैरह का, इन सब को सुधार करके इनको बढ़ावा देना चाहिए। सरकार जो पैसे भी 1000 रुपये मैया सामान के नाम पर इनको दे रही है, वो पैसा कहीं ना कहीं रोक करके आप संसाधनों पर जुटाइए। अभी ये स्वास्थ्य विभाग केंद्र है, रेफरल अस्पताल डुमरी है,
ये मैंने जब से देखा है ये इसी अवस्था में है, जी इसमें कोई सुधार नहीं है। अभी एम्बुलेंस दे दिया गया है इतना बड़ा बस दे दिया गया है, 15 लाख 20 लाख का बस दे दिया गया है। गांव ग्राम में जाएगा कैसे? लोगों को फिर पैदल आना पड़ता है, प्राइवेट गाड़ी से आना पड़ता है, जी उसमें भी दिक्कत है। तो स्वास्थ्य सुधार बिल्कुल करना चाहिए। जी अभी अस्पताल है हमारे डुमरी प्रखंड में, एक भंडारो नाम की जगह है, वहाँ पर अस्पताल है, सिर्फ एक एएनएम है और एक लैब है, बाकी वहाँ डॉक्टर नहीं। अगर डॉक्टर वहाँ होता तो डिलीवरी वहीं पे होता। जेएमएम की वजह से तो सर सरकार बन गई है। मैया योजना का फायदा इस बार मिला है क्या आपको लग रहा है? यहाँ तक लोग कह रहे हैं हम लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट में कि मैडम आदिवासी वोटर्स जो हैं अभी भी उनका यकीन जो है तीर धनुष पर ही है। देखिए आदिवासी लोगों का, कुछ लोग का हमने सुना है, हमारे दोस्त भी है, वो लोग कहते हैं कि ये हमारी पार्टी है, ये आदिवासी की पार्टी है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब जेएमएम बनी थी तो विनोद बाबू, शिबू सोरेन, ए.के. राय, इन तीनों ने मिलकर बनाया था। ये पहले महतो की पार्टी थी, बाद में इसको कब्जा कर लिया गया। जी महतो आंदोलनकारी धीरे धीरे कमज़ोर होते गए, बीमार होते गए, निधन हो गया, जी तब जाकर के आदिवासी पार्टी अब लोग कहने लगे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जी अभी आप देखें तो उन्हीं से हमारे जो पूर्व स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी थे, तो वो भी थे, वो तो महतो थे, लेकिन उनको कैसे इतना मिलता था सपोर्ट, जी 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 आखिर उनकी वाइफ को भी मिला। तो लोग कहीं ना कहीं एक फेस का भी पकड़ होता है। ऐसा नहीं है कि राजनीति सिर्फ एक पार्टी का है। अगर जगन्नाथ महतो जी दूसरे पार्टी के भी होते तो लोग सपोर्ट करते हैं उनको, जी। ऐसा नहीं है। एक चीज़ कहा जाता है कि जितने मुस्लिम वोटर्स हैं उनका अभी भी यकीन है कि हमको किसी भी कीमत पे कांग्रेस को ही वोट करना है। आपको क्या लगा इस बार जेल कैंप के आने पर उन लोगों के विचार बदले हैं कि वही हाल है? बिल्कुल बदले हैं, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन कुछ प्रतिशत जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जागरूक हैं, उन लोगों का विचार बदला है। आदिवासी और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं सबसे कमजोरी चीज़ ये है कि जागरूकता की कमी है। वो लोग ज़्यादा शिक्षित वर्ग के नहीं होते हैं। आप देखोगे ग्रामीण इलाके में जा करके तो लड़के 17 से 16 साल 17 साल के हुए चल गए काम करने के लिए। पढ़ाई लिखाई से वो लोग मतलब नहीं है, घर कैसे चलाना है उस पर ज़्यादा चिंतन मंथन करते हैं। आप अल्पसंख्यक में चल जाओ तो लड़का जैसे सयान जयान हुआ चल गया मुंबई काम करने के लिए, तो उस पर कमजोरी है और ये जागरूकता की कमी है, शैक्षणिक योग्यता नहीं है। इसके चलते उनको बरगलाया जाता है। जो उनके बड़े बुजुर्ग जो बोल देते हैं वो उन पर लेकर चलते हैं। धन्यवाद सर। और ये चीज़ टाइगर जयराम महतो सुधार के रहेंगे, ठीक ना? सुधार देंगे पूरा। हाँ, बिल्कुल। चलिए बाबू, अब तो नाम क्या पूछना तुम्हारा, दुनिया जानता है, लेकिन क्या कहना है जयराम महतो जी जीत गए हैं? क्या कहेंगे, सब जन जानता है, डुमरी क्षेत्र जितना है सब जन जानता है कि जयराम महतो जीता है तो कुछ चेंज होगा। चेंज हो जाएगा, पूरा सिस्टम हैंग कर देंगे, है ना? सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो टाइगर जयराम महतो के आगे कोई बोल सकता है क्या? कोई नहीं बोल सकता है। पर हमको तो पता नहीं क्यों लग ही नहीं रहा है। तुमको क्या लग रहा है? काची लग रहा है, जान रहा है सब जन जान रहे हैं। उसके सामने कोई टिकबे नहीं करेगा। अच्छा, तो मिलना है ना जयराम महतो जी से? हाँ मिलेंगे। तो विधायक बनने के बाद इधर आना हुआ है? हाँ? विधायक जब से बन गए हैं, कल से जैसे ही खबर मिला इधर आए हैं? कल ही आए थे। हाँ, तो तुम भी शामिल हुए थे, देखे थे क्या हो रहा है? रोड तो पूरा जाम था, तुम लोग पूरा एकदम डुमरी को ब्लॉक करके रख दिया था। हाँ देखे थे मतलब, लेकिन सामने से बात करना है ना? चलो आइए चाचा, क्या नाम हुआ? मेरा देवेंद्र मिस्त्री। जयराम जी जब विधायक बन गए, कैसा लग रहा है सुन के? अच्छा लग रहा है सुन के, बहुत तो अच्छा कल लग आप रहा है। लोग डांस वांस किए हैं, सड़क सब तोड़े हैं? हाँ पूरा डांस किए हैं। पूरा डांस? हाँ पूरा डांस तो किए उम्मीद था कि ऐसा ही परिणाम आने वाला है? हाँ ऐसा ही परिणाम आने वाला है, एकदम सोच ऐसा के ही। रखे थे? हाँ सोच के तो रखे। बेबी देवी जो क्या गलती हो गई थी, उनको हटा दिया गया? इसलिए कि उसमें जो है ना जी कि लड़कों और बच्चों के लिए पढ़ाई का जो है आश्वासन जो दिया था उसने वो काम नहीं किया। जितना भी लड़का बच्चा हमारा पढ़ने वाला लिखने वाला था वो सब यहाँ से बाहर जा रहा है काम अपना खोजने के लिए, जबकि उसका पासपोर्ट अगर नहीं बनेगा यहाँ से पढ़ने के बाद तो वो कहाँ क्या करेगा यहाँ पर। इसलिए वो लोग जितना भी बाल बच्चा है, हम लोग को मेरा धनबाद घर है, इसलिए कि वहाँ का निवासी बाल बच्चा जो पढ़ा लिखा हुआ इंसान है वो भी अपने बाहर जाने के लिए तैयार हो गया काम करने के लिए। तो मतलब क्योंकि फैसला आया सर तो पूरा खुश है? हाँ हम लोग को फैसला है, पूरा खुश है हम लोग। कैसा लगा जयराम जी जो है विधायक बन गए डुमरी के? डुमरी में बहुत अच्छा लगा मेरे तो आप लोग सोच के रखे थे ऐसा होगा? ऐसा होगा, डुमरी में प्रखंड में विधायक बना। अच्छा, तो सबसे ज्यादा वोट कौन दिया है? मतलब बूढ़ा बुजुर्ग लोग के, यूथ लोग ज्यादा वोट दिया है? सबसे ज्यादा अंग स्टार लगी वोट दिया। सब लोग, बुजुर्ग लोग भी पूरा? हाँ वो भी पूरा वोट दिया। मतलब कैंची का ही लहर पूरा था? कैंची का ही पूरा लहर था। तो आप लोग को डर नहीं लगता था कि आप लोग जब मीडिया में सब लोग पूछते थे सवाल, बेबी देवी चुनाव लड़ने वाली है, तो कभी डर नहीं लगता था कि कुछ बोल देंगे तो कुछ ऐसा तो नहीं सुनने को मिलेगा?
बेबी द ऑफ कोर्स द अबाउट नेशनल द वाइट जी। ट्रैवल नो टेंशन इज अबाउट, मतलब बेबी देवी का हमको कोई परवाह नहीं फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अच्छा सर, क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर महतो। जयराम जी जीत गए? हाँ जीते, तो विधायक बन गए एकदम विधायक। तो कल क्या हुआ, डांस वगैरह हुआ? एकदम हुई। तो आप चाह रहे हैं ना कि जल्द से जल्द आप डुमरी को संभाल ले जयराम जी? संभाल लिए, आज से ही क्षेत्र में है, आज से ही क्षेत्र में, क्षेत्र में तो है। कल जब डुमरी यहाँ पहुँचे थे जयराम जी, क्या माहौल था, आप लोग के अंदर क्या फीलिंग? देखिए हमारा माहौल बदलाव की थी, जनता पूरे खुश हैं, चारों दिशाओं में उत्साह है। 20 साल के जो है शासनकाल को परिवारवाद से मुक्त कराया और लोगों में उत्साह है। अब शिक्षा की बहार होगी हमारे डुमरी में, जी जी। अब स्वास्थ्य की बहार होगी हमारे डुमरी में, रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी डुमरी में, तो डुमरी खुश है, पूरे जनता खुश है। चलिए सर, कैसा लग रहा है जयराम जी विधायक बन गए? बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा। तो सोच के रखे थे ऐसा होने वाला है? है जी, बिल्कुल सोचा हुआ शुरू था। से। हाँ तो अब जो है परिवर्तन होगा, डुमरी बदल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। तो जयराम जी को उतना ही अग्रेसिव रहना चाहिए जिस तरीके से भाषण देते हैं। बिल्कुल तो वही अंदाज रहना चाहिए। तो डुमरी को वैसे ही जरूरत है, वैसे ही विधायक की। बस हाँ, 20 साल से हम लोग का है कि यहाँ जनता परेशान थी जी। और हम लोग को चाहते थे कि यहाँ शिक्षित उम्मीदवार आए और बिल्कुल तो आप लोग पूरे खुश हैं? कल पूरा धमाल आप लोगों ने मचाया? बिल्कुल पूरा धमाल मचा। चलिए ये जनता है, थोड़ी देर के बाद हम दोबारा जुड़ेंगे। डुमरी की कवरेज है।